गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ड्राइव डाटा टाइप के दो हमारे टॉपिक रहते हैं, क्लास और इनमरेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम व्हाट इज क्लास। ए क्लास रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट। क्लास क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट। वंस ए क्लास हैज बीन डिफाइंड इन C++, ऑब्जेक्ट बिलोंगिंग टू दैट क्लास कैन इजीली बी क्रिएटेड। एक बार अगर आपने क्लास डिफाइन कर दी C++ में, उससे बिलोंग करते हुए बहुत सारे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। अब हम ये कह सकते हैं क्लास इज ए वे टू बाइंड द डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इनटू ए सिंगल यूनिट। ये बाइंड करता है किसको? डेटा मेंबर को और मेंबर फंक्शन को एक सिंगल यूनिट के अंदर। एक बात करते हैं क्लास का हम यूज क्यों करते हैं। क्लास से पहले कौन सा कंसेप्ट था? क्लास का किस लिए यूज करते हैं? क्या जरूरत पड़ी हमें क्लास का जो हमने यूज किया? इससे पहले हम काम करते थे स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर में क्या था? बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता था। स्ट्रक्चर में डाटा हाइडिंग का कंसेप्ट मिसिंग था। वहां पर सब कुछ पब्लिक था। कोई भी स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिक्लेयर करके हम स्ट्रक्चर के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते थे, पर क्लास में ऐसा नहीं है। क्लास में क्या है? बाय डिफॉल्ट आपका प्राइवेट होता है। अगर क्लास के डेटा मेंबर को, मतलब प्राइवेट एरिया को अगर एक्सेस करना है तो विद द हेल्प ऑफ पब्लिक एरिया के मेंबर फंक्शन के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी नॉन मेंबर फंक्शन क्लास को एक्सेस नहीं कर सकता। क्लास में क्या है? एक नया कंसेप्ट आ गया, डाटा हाइडिंग। क्लास के हम अंदर क्या रख सकते हैं? प्राइवेट रख सकते हैं। ये सब चीजें स्ट्रक्चर में नहीं थी। वहां पर सिक्योरिटी मैकेनिज्म नहीं था, डाटा हाइडिंग का कंसेप्ट नहीं था। जो हमारा स्ट्रक्चर के अंदर जो एलिमेंट हम डिक्लेयर करते थे वो हमारे सिक्योर नहीं थे। उसको कोई भी स्ट्रक्चर का वेरिएबल एक्सेस कर सकता था। ऐसा क्लास के अंदर नहीं है। क्लास में जो आप किसी को भी डाटा हाइडिंग प्रोवाइड कर सकते हो, आपकी अकॉर्डिंग टू यूर नीड। आप किसी को प्राइवेट रख सकते हो, किसी को पब्लिक। देखो, जो पब्लिक एरिया के अंदर होगा उसको ऑब्जेक्ट आसानी से एक्सेस कर सकता है। पहले बात करते हैं हाउ टू डिक्लेयर ए क्लास। व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ क्लास। क्लास का हमारा सिंटैक्स क्या है अभी देखते हैं। क्या सिंटैक्स है क्लास का? क्लास का नेम। देखो, क्लास हमारा कीवर्ड है। क्लास का नेम कोई भी रख सकते हैं, स्टूडेंट, एम्प्लॉय, आइटम, जो भी आप क्लास का नाम रखना चाहते हो वो क्लास का नाम रख सकते हैं। इसमें 3 विजिबिलिटी मोड होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। प्राइवेट लिखो या ना लिखो, बाय डिफॉल्ट आपका प्राइवेट। यहां पर मैं प्राइवेट ना भी लिखूं तो भी आपका क्या होगा? प्राइवेट होता है। देखो, अब आपकी दो चीजें होती है, डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन। अब बात करते हैं डेटा मेंबर हमारे क्या होते हैं। जो आप क्लास के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करते हो वो हमारे क्या होते हैं? डेटा मेंबर होते हैं। अब मेंबर फंक्शन कौन से होते हैं? जो आप फंक्शन डिक्लेयर करते हो क्लास के अंदर वो हमारे क्या होते हैं? मेंबर फंक्शन। इसके 3 विजिबिलिटी मोड है, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। देखो, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड एक जैसे होते हैं। इसको हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। और पब्लिक एरिया को, जो क्लास के वेरिएबल होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। अभी बताएंगे कि हाउ टू डिक्लेयर द ऑब्जेक्ट, कैसे हम ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं। अब ऑब्जेक्ट की हेल्प से इसको डायरेक्टली पब्लिक एरिया को, देखो नेम से ही सजेस्ट है पब्लिक, तो पब्लिक को डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट और प्रोटेक्टेड एक्सेस नहीं कर सकते। अब प्राइवेट और प्रोटेक्टेड दोनों एक जैसे हैं। दोनों एक जैसे हैं, फिर तो अलग अलग क्यों लिए? प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में देयर इज ओनली वन डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। प्राइवेट कैन नॉट बी इनहेरिट, प्रोटेक्टेड कैन बी इनहेरिट। प्राइवेट को इनहेरिटेंस के दौरान आप प्राइवेट डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को इनहेरिट नहीं कर सकते। प्रोटेक्टेड को आप इनहेरिट कर सकते हैं। अब देखते हैं एक सिंटैक्स आपने अभी देखा। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। एक हमने स्टूडेंट नाम की एक क्लास बनाई। देखो, स्टूडेंट नाम की आपने क्या बनाई? क्लास बनाई। तो स्टूडेंट का कोई रोल नंबर होगा, स्टूडेंट के मार्क्स। मैंने यहां पर प्राइवेट नहीं लिखा, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या है? रोल नंबर और मार्क्स क्या है? प्राइवेट है। यहां पर देखो, अगर किसी को पब्लिक बनाना है तो आपको एक कीवर्ड लिखना पड़ेगा, पब्लिक। ये विजिबिलिटी मोड है क्लास का, पब्लिक।
ये दो मेंबर फंक्शन डिक्लेयर किए। जो क्लास में आप फंक्शन डिक्लेयर करते हो वो क्या कहलाते हैं? आपके मेंबर फंक्शन। एक का नाम है गेट डाटा, एक का नाम है पुट डाटा। गेट डाटा की रिटर्न टाइप है वॉइड, उसके अंदर दो पैरामीटर हैं, एक पहला क्या है इंटीजर का, दूसरा क्या है फ्लोट का। नेक्स्ट जो हमारा मेंबर फंक्शन है उसका नेम है पुट डाटा, उसके अंदर कोई भी आपका नन ऑफ पैरामीटर है और उसकी रिटर्न टाइप वॉइड है। ये हमने एक क्लास क्रिएट की, क्लास किस नाम से? स्टूडेंट नाम से, जिसके अंदर दो डेटा मेंबर है, दो मेंबर फंक्शन है और डेटा मेंबर क्या है आपके? प्राइवेट है। इसका मतलब यहां पर डाटा को क्या कर दिया गया? हाइडिंग। अब देखो ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं। एक तो आप यहां पर भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं S1। S1 क्या है? ऑब्जेक्ट है। S1 इज द वेरिएबल ऑफ क्लास, और जो क्लास के वेरिएबल क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट। एन इंस्टांस ऑफ क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जो क्लास का इंस्टांस होता है वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। पिछली बार पेपर में पूछा गया था, 1 नंबर में क्वेश्चन आया था, एन इंस्टांस इज कॉल्ड। भाई क्लास का इंस्टांस क्या कहलाता है? देखो एक ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं हम? ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं क्लास का नेम स्टूडेंट। देखो हमारा क्लास का नेम क्या है? स्टूडेंट, और यहां पर क्या लिख दिया? S1 या S2। ये S1 और S2 दे आर ऑब्जेक्ट। ये क्या है? S1 और देखो वेरिएबल ऐसे ही डिक्लेयर करते हैं ना, डेटा टाइप वेरिएबल। तो ये भी तो आपकी एक क्या है? ड्राइव डाटा टाइप है। इसके साथ जो वेरिएबल आप डिक्लेयर करोगे, जो क्लास के वेरिएबल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट डायरेक्टली किसको एक्सेस कर सकते हैं? पब्लिक एरिया को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब इनके पास ये क्या हमारे नॉन मेंबर फंक्शन है, ये इसको एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है? डाटा हाइड कर दिया। अब इनको एक्सेस कौन करेगा? इनको एक्सेस कर सकते हैं पब्लिक एरिया के मेंबर फंक्शन। देखो ये तो इनको एक्सेस करेगा, ऑब्जेक्ट है वो पब्लिक एरिया के मेंबर फंक्शन को एक्सेस करेगा, और पब्लिक एरिया के मेंबर फंक्शन इन प्राइवेट डाटा को एक्सेस करेंगे। इस तरह क्लास के अंदर काम होता है और इस तरह वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। जो क्लास का वेरिएबल हो, क्लास के साथ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? प्रॉपर्टी है किसी क्लास की, और इस S1 के पास परमिशन है, ये पब्लिक एरिया को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। ये S1 रोल नंबर और मार्क्स को एक्सेस नहीं कर सकता है। बात आती कैसे एक्सेस करते हैं? S1 डॉट ऑपरेटर की हेल्प से, डॉट गेट डाटा, ऐसे एक्सेस करते हैं। मतलब ऐसे आप काम कर सकते हैं। देखो इस गेट डाटा फंक्शन को डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हैं। S1 डॉट रोल नंबर, इसको आप एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि रोल नंबर आपका क्या है? प्राइवेट है, और गेट डाटा क्या है? आपका पब्लिक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको गेट डाटा और पुट डाटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, पर रोल नंबर और मार्क्स को एक्सेस नहीं कर सकता। अब रोल नंबर और मार्क्स को कौन एक्सेस कर सकते हैं? पब्लिक एरिया के मेंबर फंक्शन। इस तरह आप क्लास में काम कर सकते हैं। आगे क्लास का एक चैप्टर आएगा, वहां पर पूरा प्रोग्राम करके आपको अच्छी तरह से समझाया जाएगा क्लास में कैसे काम करते हैं, कैसे डिक्लेयर। आज भी मैंने थोड़ा सा आपको बताया क्लास में क्लास क्या होती है, क्लास की डेफिनेशन, क्लास का सिंटैक्स, क्लास का एक छोटा सा एग्जाम्पल। आगे जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें क्लास को अच्छी तरह से डिस्क्राइब करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग। अब हम अगला जो टॉपिक है वो हमारा क्या है? इनमरेशन। इनमरेशन क्या होता है? व्हाट एन ऑल्टरनेटिव मेथड फॉर नेमिंग इंटीजर कांस्टेंट। मतलब एक ऑल्टरनेटिव मेथड है, आप इंटीजर कांस्टेंट देना चाहते हैं उसकी जगह आप इनमरेशन ले सकते हैं। ये मोर कन्वीनियंट होता है। अगर आप कांस्टेंट यूज करेंगे उसकी जगह कन्वीनियंट होता है, कॉन्स्ट की जगह आप क्या कर सकते हो? वहां पर इनमरेशन ले सकते हो। जैसे आपने दे दिया इनम स्टार्ट पोज गो, तो इसकी वैल्यू सेट हो जाएगी 0, इसकी वैल्यू सेट हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू सेट हो जाएगी 2, और आसानी से आप वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहां पर 6 दे दिया, इसकी वैल्यू 6 दे दी तो ऑटोमेटिक इसकी 7 हो जाएगी और इसकी क्या हो जाएगी 8। अगर आप यही काम कॉन्स्ट से करते हो तो इसकी हमेशा वैल्यू फिक्स रहेगी, आप इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। मतलब ये कॉन्स्ट देने की बजाय इनमरेशन मोर कन्वीनियंट होता है किसकी बजाय? कांस्टेंट देने की बजाय, और आप इसको यूज कर सकते हैं। ये था आज का लेक्चर हमारा। इसमें हमने इंट्रोड्यूस किया क्लास और इनमरेशन के साथ। यहां पर आपका ड्राइव डेटा टाइप का कंसेप्ट खत्म होता है, जो कल की वीडियो में बताएंगे। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद आपको सीधा
प्रोग्रामिंग कराएंगे, हाउ टू क्रिएट ए प्रोग्राम, प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, कैसे हम क्रिएट करते हैं। वैसे तो आपने +1 क्लास में प्रोग्रामिंग की होगी, फिर भी हम आपको वो सारे चैप्टर कराएंगे, जैसे आपका हाउ टू क्रिएट ए प्रोग्राम, इफ एल्स, आपका स्विच स्टेटमेंट, फॉर लूप, आपका एरे, फंक्शन, ये सारी चीजें आपको कराएंगे। उसके बाद में क्लास के साथ प्रोग्रामिंग कराएंगे। आशा है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।